देखिए बिहार में जो अभी इलेक्शन हुआ है ना 2025 वाला, उसका रिजल्ट भी आ गया है ना। 2025 का जो इलेक्शन हुआ उसमें रिजल्ट आया। उसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े हैं ना वो आरजेडी पार्टी को मिले हैं। सबसे ज़्यादा वोट 1,15,00,000 है ना। और उन्होंने मात्र 25 सीटें जीती है, ठीक है। उसके बाद अब बीजेपी को देखिएगा तो 1 करोड़ वोट मिला है उनको और वो 89 सीट जीते हैं। और 96 लाख वोट पाकर भी जेडीयू के पास 85 सीट है। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है ना। ये पहले का जो इलेक्शन है ना वैसा ही लगभग परफॉर्मेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब दो पार्टियां यहाँ मिल गई है ना, यहाँ पे आप देखिएगा तो बीजेपी और जेडीयू दोनों का सम कर लिए है ना, तो इसलिए इनके पास इतने वोट सीट आ गए हैं ना। अगर यहाँ पे अगर ये दोनों पार्टी अगर साथ में मिलकर चुनाव लड़ती तो फिर बीजेपी का जेडीयू का ये हाल होता है। अगर यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि अगर जेडीयू और आरजेडी मिलकर अगर साथ में चुनाव लड़ता है ना तो फिर बीजेपी को वही 20-25 सीटें मिलती। तो कुल मिलाकर ये सब कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं, कोई भी जोड़ सकता है। अगर ये बताई जा रही है कि बहुत बड़ी जीत है ऐसी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सिंगल चुनाव लड़के देख लीजिएगा ना तो सबको अपनी अपनी औकात पता लग जाएगा, है ना। तो इसलिए लोग सिंगल तो चुनाव लड़ते नहीं। अभी आप 2015 से देखिए या कभी भी जो बिहार में जो चुनाव हुए हैं ना, जो अब जब से नीतीश कुमार आप समझिए कि जब सीएम बने 2005 से ही है ना, तो इधर 2005 से लेकर और जितने भी जो 4-5 चुनाव हो गए ना, इसमें हमेशा गठबंधन का ही चुनाव हुआ है। ये तीनों पार्टियों में से कोई ना कोई दो पार्टी जो है ना वो आपस में गठबंधन में था। जब 2015 में अगर आप बात करिए ना 2015 की, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जब ये आपको नीतीश कुमार जो थे यहाँ 2015 में देखिए कि जब जेडीयू और यहाँ पे आरजेडी ये दोनों कंबाइंड होकर चुनाव लड़े, इनके पास जेडीयू के पास मात्र 16.8% वोट था, है ना। आरजेडी के पास मात्र 18% वोट था, है ना। और यहाँ बीजेपी जो थी ना उसके पास 24.4% वोट था, है ना। तो भी इनको जो सीट मिला था ना 53 मिला था, जबकि इनको 24% वोट पाने के बाद भी 53 था। यहाँ पे 16% वोट पाकर भी जो है ना वो 71 सीट था और इनका कितना था 80 सीट था, ठीक है ना। और ये दोनों मिलकर ही अकेले 151 सीट ले आए थे, ठीक है। जो कि इस बार के वोट परसेंट से भी इन लोगों का काफ़ी कम है, लेकिन 151। अगर आप देखिए कि इस बार का अगर वोट परसेंट अगर इन लोगों का ऐड कर लेते तो ये लगभग 220 के आसपास जाता और उस कंडीशन में बीजेपी को लगभग 20 सीटें भी मिलनी मुश्किल हो जाती, ठीक है ना। तो देखिए ये तो 2015 का था जिसमें 18 और 16 है और देखिए 151 है और इनके पास मात्र 53% सीट है, 53 सीट है। आगे का देखिए, यहाँ पे देखिए 2020 में जब चुनाव हुए ना तो उस समय फिर से देखिए कि जो बीजेपी पार्टी थी ना उसको 19.46 इनका वोट परसेंट लगभग 5% से गिरा है, ठीक है। इनका भी वोट परसेंट गिरा, ठीक है। और आरजेडी जो है ना वो सबसे बड़ी पार्टी भी थी और सबसे ज़्यादा इनके पास वोट परसेंटेज था, 23.11% था, ठीक है। हालांकि इनका सीट कम होने का कारण जो था ना वो आपको जो लोजपा पार्टी है ना उन्होंने इस यहाँ से वोट काफ़ी हद तक काटा और इसके कारण इनका कुछ सीट बढ़ गया था, है ना। इस बार भी आप देखिएगा ना तो इनका परसेंटेज वोट जो है ना वो इतना ही है, ठीक है ना। इस बार का आप देखिए यहाँ पे तो जो आरजेडी है इनका परसेंटेज वोट 23 है, जो कि पिछले बार के ही लगभग बराबर है, ठीक है। और यहाँ से आप देखिएगा तो इस बार लोजपा का जो वोट है ना वो 4 पॉइंट समथिंग है। और यहाँ से आप देखिएगा ना तो जो बीजेपी का वोट है वह 20% है और यहाँ पे 19% है, ठीक है ना। इसके बावजूद इन लोगों के पास देखिए कितने हैं, इन लोगों के पास 200+ सीट आया है और इनके पास मात्र कितने सीट हो गए आपको 25 सीटें हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कैलकुलेट करने वाली चीज़ है, कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं था इसमें, यही होने वाला भी था। और इन लोगों ने हालांकि इस बार आरजेडी का पकड़ काफ़ी अच्छा था, लेकिन लास्ट इसके बाद क्या था कि इन लोगों ने एक चुनावी चाल चली कि इस बार हम लोग को अगर मतलब ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी आगे निकलने वाले हैं, तो इन्होंने एक चाल चली कि 10-10 हज़ार रुपये जो है ना वो बिहार के 1.3 करोड़ है ना महिलाओं को दिए, ठीक है। 1.3 करोड़ महिलाओं को दिए, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि टोटल जो पैसे हो गए ना वो 13,000 करोड़ रुपए जो है ना इन्होंने बांट दिए। अब ये भ्रम फैलाया गया कि जो 13,000 करोड़ रुपए आप लोग को मिले हैं, मतलब 10-10 हज़ार
पर महिला को जो मिला है, ठीक है ना, 1.3 करोड़ महिलाओं को जो मिला है, तो अगर मेरी सरकार नहीं आएगी तो पैसे वापस ले लिए जाएंगे, ठीक है, और मेरी सरकार आएगी तो वो आपके पास ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो एक तरह से महिलाओं को जो है ना वो गुमराह किया गया है, यहाँ की जनता को गुमराह किया गया है। और इस हिसाब से जो है, अब देखिए, अब सच में अगर देखा जाए तो ये पूछना चाहिए कि आप बताइए, ये पैसा जो आप दिए हैं उसको आप क्लियर कीजिए कि ये पैसा वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अगर पैसा वापस लिया जाएगा तब तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर पैसा वापस नहीं भी लिया जाता है ना, तो आप ये कौन सा आधार है कि आप इसी तरीके से मतलब पैसा आप दे रहे हैं। अगर आप देखिए, अगर 13,000 करोड़ है ना, अगर इसमें से अगर हम लोग देखिए बिहार में हॉस्पिटल की हालत कितनी ख़राब है। अगर यहाँ से अगर आप देखिए कि अगर 100 करोड़ का अगर हॉस्पिटल बनाया जाए, 100 करोड़ का, अब अभी आप चल जाइए PMCH में, ठीक है ना, आप देखिए लाइन लगा रहता है, मरीजों का इलाज कैसे हो पाएगा वहाँ पे। PMCH, NMCH या कोई भी हॉस्पिटल में जाइए, इतने मरीज भरे पड़े हुए हैं, कहीं कोई इलाज का नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी है उस हिसाब से वहाँ पे जगह नहीं है उतनी। अगर यहाँ से आप देखिए, अब 100 करोड़ रुपए के अगर यहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल बनाते ना, तो यहाँ से आप देखिए 130 हॉस्पिटल, लगभग बिहार के हर जिले में 3 से 4 हॉस्पिटल जो है ना आपको मिल सकते थे, जो कि अच्छे खासे हैं, ठीक है ना, हर जिले में। तो इससे कम से कम देखिए, वो 10,000 जो रुपया दिया गया वो कितना दिन चलेगा, है ना, खाते पीते ख़त्म, ठीक है, महीना 2 महीने में ख़त्म। लेकिन अगर आप इससे हॉस्पिटल बना देते, 3-4 हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में, तो लोगों के लिए कितना सुविधा होता फ्यूचर के लिए, वो आगे हमेशा के लिए सुविधा रहता, ठीक है। लेकिन ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। इन लोगों को बस मतलब क्या है, चुनाव जीतना है किसी भी तरीके से, ठीक है, और लोगों को गुमराह करना है। अब अभी भी लोगों के मन में संशय ये रहेगा, और अगले आने वाले चुनाव में भी वही बोलेंगे कि जो पैसा 10,000 रुपया दिया गया था, अगर आप चुनाव अगर अगली बार हम नहीं जीतेंगे तो पैसा ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो है जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो ये जनता को खुद सोचना होगा कि क्या करना बेहतर है। इन्होंने जो कही थी हर घर में जो नौकरी देने का जो वादा किया था कि हर घर में जो है ना एक सरकारी नौकरी, तो देखिए सरकारी नौकरी का मतलब ये थोड़ी होता है कि मतलब सबको DM बना दिए, SP बना दिए, कलेक्टर बना दिए, ऐसा थोड़ी होता है। सरकारी नौकरी कहने का मतलब क्या था ना कि एक फिक्स अमाउंट जो है ना, जैसे 10-15 हज़ार 20,000 रुपया आपके हर महीने घर पे आए, ठीक है, आपको काम मिले ना मिले, सरकार का काम होगा कि आपको काम ढूंढ के देने का, ठीक है। आपको 15,000 20,000 रुपये हर महीने के आएंगे, जो जिनकी जो योग्यता होगी ना उस अनुसार से, ठीक है। लेकिन अलग अलग कि कहाँ से आएगा पैसा, ये वो उल्टा पुल्टा करके और जनता को मतलब गुमराह किया गया। हालांकि अपने प्लान को सही से बता नहीं पाए, हालांकि जब मौका मिलता है इनको तब ये कर पाते उस चीज़ को। और देखिए, ये सरकारी नौकरी या जो 15-20 हज़ार रुपये जो आपको हर महीने, ये हर फैमिली को चलाने के लिए कम से कम इतने अमाउंट की तो ज़रूरत है ही। अगर इतना पैसा अगर नहीं दिया जाएगा, इतना पैसा हर परिवार को नहीं मिलेगा, तो कैसे घर परिवार चलाएगा। तो होता क्या, अभी आप चले जाइए पटना में या बिहार में या कहीं भी आप चले जाइएगा ना, जैसे आप पटना में ही आप देखिए, तो यहाँ आप रामनगरी मोड़ है, वहाँ पे चले जाइए, अटल पथ के नीचे चले जाइए, कई जगह जहाँ पे लेबर खड़े होते हैं ना, आप 10 बजे जाकर देखिएगा ना, तो वहाँ से सैकड़ों लेबर डेली काम नहीं मिलने की वजह से घर लौट जाते हैं। अब उनको महीने में 5 दिन काम मिलेगा, ठीक है। अब उसको 500 रुपये के हिसाब से अगर 5 दिन का काम देखे तो 2,500 रुपये महीने का मिलेगा, तो कहाँ से अपना घर परिवार चलाएंगे। तो यही इन्होंने कहा था कि जो जिस तरह का योग्यता है उस अनुसार से उसको एक सरकारी नौकरी, मतलब कि उसकी गारंटी होगी, ठीक है, सरकार का काम होगा, काम ढूंढ के देना उसको, और उनको गारंटी होगी कि उनको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है।